कि हम बोरी भर भर के खाद कैसे बनाते हैं। 500 से ज्यादा हमारे पास पौधे होते हैं और 500 से ज्यादा पौधे हमारे घर में इतने गजब की गार्डनिंग है और गजब की सब्जियां लगती हैं हमारे बाद रखी हुई हैं। 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी, 5 बोरी। तो सोच सकते हैं आप 5-5 बोरियां, 6-6 बोरियां, 7-7 बोरियां रखी हुई हैं और सब कुछ आपको दिखाऊंगी आज की वीडियो में। कैसे मैंने, देखिए ये घर की खाद है, ये देखिए ये हमने घर की खाद तैयार करी है। कुछ खाद हमारी 3 महीने में तैयार होती है, तो कुछ हमारी 2 महीने में तैयार हो जाती है, कुछ हमारी 1 महीने में ही तैयार हो जाती है। बस तरीके आपको आने चाहिए कि घर से कैसे हम ये खाद बना सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि हमने ये 500 पौधों के लिए कैसे तैयार किए। क्योंकि हमारे पौधों की यहाँ ग्रोथ देख सकते हैं, ये हम 15 दिन में एक बार अपने घर की बनी हुई खाद डालते हैं। रिजल्ट सामने देखिए, गजब की मिर्ची है। ये हमारा मुश्किल से हमारा ये होगा है 45 दिन का पेड़ है और 45 दिन में ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो गई और इतनी फ्रूटिंग हुई है, इतनी फ्रूटिंग हुई है, इतने मोटे मोटे मिर्चे आए हैं कि आप देख लीजिए तभी अंदाज़ा लग पाएगा। क्योंकि घर की खाद की बात ही कुछ होती है। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से घर में तैयार करते हैं, जिससे सब्जियां मतलब बाजार की सब्जियों से चौगनी साइज और पत्ते बड़े होते हैं। जैसे आप मेरी गार्डनिंग में पत्ते देखते हैं, पालक की अभी देखिए कितने बड़े बड़े पालक हुए थे। पुदीना भी देखिए, एक कटिंग लगाई और मुश्किल से 15 दिन का ये पुदीना है और ज़बरदस्त पुदीना हमारा भर गया है ये घर की खाद। बैगन में फूल इतने आ गए हैं, इतने फूल आए हैं कि देख लीजिए, एक के एक पेड़ में कम से कम मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 फूल एक दिन में निकलते हैं। इतने फूल होते हैं। अब ये कुछ ही दिन में बैगन भी बनके तैयार होने लगेंगे घर की खाद से। क्या डंगालें निकली हैं और एक ही पेड़ में कितनी सारी डंगालें निकली हैं, कितनी फ्लावरिंग हो रही है, जबरदस्त फ्रूटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ देखिए छोटा सा तसला है, ये अभी हमारी मुश्किल से 20 दिन की ग्रोथ हुई है और 20 दिन में ग्रोथ आप पत्तों का अंदाजे से पता चल जाता है कि इसमें हमारी कैसे फ्रूटिंग होगी। तो इसमें मिर्चा भी भर जाएगा लद लद के। यहाँ कद्दू लगा है, यहाँ देखिए कद्दू में कितने सारे फ्लावर आ गए हैं। यहाँ देखिए कद्दू लगा है और सब में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो घर की गार्डनिंग है, घर की खाद है, जो हम इनमें 15-15 दिन में ही फ्रूटिंग आने के लिए, इसमें खूब सारी सब्जियां लेने के लिए 15 दिन में ही ये खाद हम इसमें डाल देते हैं। तो हम ये खाद बनाने का क्या आपको इतने सारे तरीके दिखा रहे हैं, क्योंकि ही नहीं था। अब साइंटिस्ट लोग आए, उन लोगों ने अंदाजा लगाया, उन लोगों ने अपने हिसाब से हर चीज की तरक्की करते गए। उस हिसाब से अंदाजा चलता गया कि गोबर खाद से ही खाली बेनिफिट हमारा नहीं है, हमको अब कम से कम 8-10 खादों का मिश्रण बनाना पड़ता है। तब हमारे पौधों की समय आने से पहले ही आप पूरे साल हमारे यहाँ सब्जियां देख लेते हैं, पूरे साल सब्जियों का रिजल्ट आता है, हर तरह की सब्जियां लग जाती हैं। तो ये कैसे लगती हैं, क्योंकि हम इनसे 5-6 चीजों का मिश्रण इसमें डालते हैं। तो ये ने बनाया है कोकोपीट घर में, ये आपको पता चल गया होगा, ये हमारा घर का कोकोपीट है। देखिए घर में ही पता चल जाएगा, बाजार का और घर में बहुत अंतर होता है। घर में कैसे कोकोपीट बनाया है, तो बस कुछ नहीं करना है। कोकोपीट बनाने का तरीका सबसे पहले बता देती हूँ आपको। तो मैं ये हम लोग के यहाँ पूजा वूजा होती है तो ढेर सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नारियल के छिलकों को सिर्फ ये पतले पतले इस तरह के रेसे करने हैं, इस तरह से रेसे करने हैं। अगर ये सब रेसे करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मैं जैसे बनाती हूँ, मैं आपको वो तरीके दिखाती हूँ। मैंने ये इतना सारा कोकोपीट कैसे बना लिया, इतने होते हैं, इनको देखिए ये काट देती हूँ, इसको छोटे छोटे से पीस कर देती हूँ और लगा देती हूँ मिक्सी में लगाती हूँ। तो ये जो रेसे आपको दिख रहे हैं, रेसे भी दिख रहे होंगे, रेसे हमारे किस में काम आ जाते हैं, ड्रेनेज होल में काम आ जाते हैं। ड्रेनेज होल में हम डाल देते हैं। बाकी कोकोपीट के बिना समझ लीजिए हमारी गार्डनिंग अधूरी है। सीडलिंग हम कोई लगाते हैं तो हम कोकोपीट लगाते हैं, सीडलिंग कोई भी लगाया, कोई मिट्टी बनाते हैं, कोकोपीट का 10% भाग कोकोपीट का जरूर मिलाते हैं। हम इस तरह को इनके सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं और सारे टुकड़ों को इसके बाद मिक्सी में पीस देते हैं। उसके बाद ये देखिए मिक्सी से ये हमारा बन जाता है। अगर आपको छानना है तो इसके रेसे अलग हो जाएंगे। इन रेसों से आप अपना मॉस स्टिक भी बना सकते हो अपने मनी प्लांट के लिए, और जितने आपके बेल वाले प्लांट होते हैं उसके लिए मॉस स्टिक बना सकते हो। जितने ये नारियल के हम लोग के रेसे बचते हैं, अगर आपको छानना है तो मैंने अभी देखिए छान के नहीं दिखाया है क्योंकि मेरी घर की बनाई है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए ये मेरे घर की बनाई कोकोपीट है और रेसा बिल्कुल देखिए अलग से दिख रहा है। तो हमने इसको मिक्सी में चला दिया है।
ये देखिए, ये हमारी चाय की पत्ती की खाद है। ये हमने चाय की पत्ती कम से कम ये 3 महीने में हमारे तैयार हुई है। घर की चाय की पत्ती से हमने ये खाद तैयार करी है। कैसे तैयार करी है, ये फार्मूला आपके सामने है। सारे फार्मूला दिखाऊंगी, सारे प्रैक्टिकल दिखाऊंगी आपको। जैसे नर्सरी में बनती है वैसे ही तरीके हम भी बनाते हैं, और हमारी भी सुपर फास्ट तरीका होती है। तो बनाना चाहते हैं, चाहे मटके में बनाना चाहते हैं, चाहे आपने प्लास्टिक की डस्टबिन, कंपोस्ट जो डस्टबिन होती है उसमें बनाना चाहते हैं, 3 चीजों में हम लोग बनाते हैं। अक्सर हम लोग मटके में बना लेते हैं। मैं तो खैर सारी अपनी खाद बोरियों में ही बना लेती हूँ। कभी कोई डब्बा मुझे खाली मिल जाता है तो सबसे पहले ड्रेनेज होल का ध्यान रखना पड़ता है। ड्रेनेज होल होते हैं, सबसे ज्यादा ड्रेनेज होल रखा ध्यान। उसके बाद हम लोग जब चाय की पत्ती बनाते हैं, सिर्फ प्योर चीजें दिखा रही हूँ, तो सबसे पहले हम एक मिट्टी की लेयर लगाते हैं। जब चाय की पत्ती हम बनाते हैं, सबसे पहले हमने मिट्टी की लेयर लगाई। फिर हमने देखिए ये चाय की पत्ती की लेयर ऐसे लगा देते हैं, ये चाय की पत्ती लगाई। फिर हमने इसमें हल्की सी मिट्टी, फिर हमने मिट्टी बिछा दी एक परत, फिर हमने चाय की पत्ती भराई जिससे। और ये चाय की पत्ती कैसी है, हमारी किचन की यूज की हुई है, जिसमें हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद धोते हैं, धोने के बाद सुखाते हैं। पूरा पेपर में मैं तो डाल देती हूँ, पेपर से मेरे पूरी पेपर में मेरी सूखी जाती है। देख लीजिए, अपने आप ही यूज की हुई चाय की पत्ती है। इससे हमारे नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं पूरे पौधे, हमारे जो चमकदार होते हैं, जिसमें ग्रोथ होती है, शाइनिंग होती है, ये नाइट्रोजन से भरपूर हमारी चाय की पत्ती होती है। ये हमारे खाद में, हमारे पौधों में डालना बहुत जरूरी होता है। हम जो तो बस हमने ऐसे बना ली। ये हमारा चाय की पत्ती का स्टाइल हो गया बनाने का। पूरी लास्ट में जितनी चाय पत्ती भर गई ये डाल दिया। इसके बाद पूरी एक लेयर हमने मिट्टी की लगा दी। रोस्ट करने के लिए बस एक हमको इसमें पानी डालना होता है, कौन सा, गुड़ का। ये गुड़ का पानी हमने डाल दिया। अब ये हमारा गुड़ का, हमने गुड़ घोला था, कम से कम 50 ग्राम गुड़ हमने पूरा घोल के रख लेते हैं। और ये हमारा पूरा कंपोस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको हमको सेमी शेड में रख देना है ढक के। 1 दिन में आना है, 4 दिन में, 6 दिन में एक बार इसको डंडे से थोड़ा सा ऊपर नीचे अलट पलट करना है। अगर आपके पास चाय की पत्ती और इकट्ठी होती जाएगी तो पूरा डस्टबिन ऊपर तक भर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हमारी दब जाएगी। तो ये हमारी हो गई चाय की पत्ती, जो हमने ये बोरी भर के चाय की पत्ती बनाई है। नर्सरी में जाइए, इतनी महंगी बोरी मिलती है, 1-1 किलो के पैकेट मिलेंगे आपको, 100-100, 200, 300 रुपए के सिर्फ 1 किलो के पैकेट मिल जाते हैं। और हम देखिए घर में ही ये इतनी भर भर के बोरियां तैयार करते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है 500 से ज्यादा पौधे हमारे गार्डन में होते हैं। उसमें आधे से ज्यादा फूल के होते हैं, आधे सब्जियों के होते हैं, बाकी हमारे इंडोर प्लांट होते हैं। तो इतने सारे पौधों के लिए नर्सरी से कहाँ तक खाद खरीदेंगे। तो हम अपने घर में ही, जब से हमने गार्डनिंग शुरू करी है, हमारा बजट ही 0 होता है। हम अपने गमले तक हमने आज तक नहीं खरीदे, तो मिट्टी और खाद की तो बात ही क्या। इस थोड़ी सी अभी नमी बनी है लीफ कंपोस्ट में। वैसे हमारी ये रेडी हो गई है लीफ कंपोस्ट। सबसे शानदार हमारी लीफ कंपोस्ट होती है, गजब की, पौधों की इतनी इससे जबरदस्त ग्रोथ होती है। अगर आपके घर की लीफ कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है तो आपकी बात ही क्या। अब यहाँ देखिए, हमने ली बोरी। सबसे पहले हम यहाँ एक बोरी ले लेते हैं। ये हमने, ये देखिए, ये हमारी आधी बोरी हो गई। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लेयर लगाई मिट्टी की। आज हम बनाने जा रहे हैं लीफ कंपोस्ट, ठीक है। घर की लीफ, यहाँ देखिए, ये अपने गार्डन की पत्तियां हैं, सिर्फ अपने गार्डन की लीफ होती हैं। इसमें कुछ गीली हैं और कुछ मैंने इसमें सूखी कर रखी हैं। बाकी दाएं बाएं पीपल के पत्ते से, हम पत्ते जो हमेशा लेके आते हैं, वो इतने सारे पत्ते ये रखे हुए हैं। ये लीफ कंपोस्ट क्या होता है, ये हम साल में, पूरे साल इसको बना के रख लेते हैं। अगर कोई आपके पास, हम तो अपने घर की इतनी सारी खाद बना लेते हैं, नहीं कुछ है तो लीफ कंपोस्ट से भी आपकी गार्डनिंग में पूर्ति हो सकती है। इतनी गजब की इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके पौधों को देते हैं नमी। सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनकी लीफ भर लेती हूँ अपने पौधों में। कोई भी पौधा लगाती हूँ, सीडलिंग करती हूँ, सब्जी का प्लांट लगाती हूँ, अभी सर्दियों में पालक वालक जो भी लगाऊंगी, आधे से ज्यादा मेरी पेटी, बोरियां सब पत्तों से भरी होती हैं। उसके ऊपर जरा सी मिट्टी लगा देती हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक है छत में हमें वजन भी नहीं करना है। तो ये सबसे पहले मिट्टी की लेयर लगाई, फिर अपने गार्डन की सूखी पत्तियां ली, ठीक है। ये गार्डन की सूखी पत्तियां भर ली। उसके बाद फिर हमने इसमें हल्की सी मिट्टी की लेयर लगा ली। फिर हमने इसमें अपने गार्डन की पत्तियां भर दी। फिर हमने इसमें हल्की सी लेयर लगाई। मिट्टी की लेयर लगानी जरूरी होती है, उसी से कंपोस्ट बन के तैयार होती है। और अगर आप सिर्फ लीफ उससे कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी, जैसे पूरी पत्तियां आप भर दोगे तो इसमें एक कंपोस्ट में जरूरी होती है चीजें डालना। अब यहाँ पे हमने ये, जैसे समझ लीजिए मिट्टी नहीं हम डालना चाह रहे हैं, अगर हम मिट्टी नहीं डालना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, उसके भी तरीके हम आपको हर तरीके का
जुगाड़ बता देते हैं, कुछ ऐसा नहीं बताते जो आपको समस्या लगे। अब ये हमने सारी सूखी हुई पत्तियां और सारी गीली पत्तियां दोनों का मिश्रण डालना है, क्योंकि गीली से हमारा इसमें नमी आएगी, नमी से हमारा धीरे धीरे पत्ते गलने शुरू होंगे और धीरे धीरे कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगा। हमारी कम से कम 4 महीने बाद तैयार होती है। अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ लीफ सिर्फ लेनी है, आपको मिट्टी अगर नहीं लोगे, सिर्फ आपने ये भर दिया और इसमें आपने एक पानी डाल दिया, पानी का छिट्टा डाल दिया और कुछ भी नहीं किया, तो वो भी तरीके बता रही हूँ, तो कम से कम आपको 4 महीने लगेंगे इसको तैयार करने में, ठीक है। तो हम लोग 4 महीने तो कभी तैयार करना ही नहीं चाहते कोई चीज, हम तो सोचते हैं जल्दी, जब घर की चीजें बना रहे हैं तो भाई क्या फायदा है। एक परत हमने पत्तियां डाली, एक परत मिट्टी डाली, एक परत हमने ये हमने डाली, फिर ऊपर से हमने ये कवर कर दिया मिट्टी का। अब इसके बाद क्या होता है, लीफ कंपोस्ट में सबसे ज्यादा जो हमारी इतनी शानदार ये लीफ कंपोस्ट बनी है, इसका भी हम एक भाग इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, हमारी कंपोस्ट बनने की तरीका जो होता है वो जल्दी तैयार होना शुरू हो जाता है। अब हमने यहाँ गुड़ का पानी बना रखा है, ये पानी आप या तो उसका कर सकते हो, जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, किचन कंपोस्ट बनाते हैं, अभी लीफ कंपोस्ट बना रहे हैं। अब इसको एक तसले के ऊपर रखेंगे, तो इससे क्या होता है, धीमे धीमे जो पानी आता है वो असली कंपोस्ट होता है। तो उस कंपोस्ट का पानी से हमारा जो खाद हमारा कम से कम 2 महीना टाइम लेता है, 3 महीना टाइम लेता है, वो हमारी 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। तो हमने देखिए इसका पानी ये बना के रखा है। अब हमने ये पानी, ये हमारा कंपोस्ट का पानी है, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे किचन कंपोस्ट हो, चाहे हम गोबर की खाद बनाते हैं उसका भी पानी हो सकता है, ठीक है। गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है, 10 गोबर के कंडों को हमने पूरी 10 लीटर की बाल्टी में भिगो दिया है। पूरी रात हमारे समझ लीजिए 2 रात के लिए ये कंडे भीगते हैं। जब ये पूरी 2 रात भीग जाते हैं पूरी तरह से, ये समझ लीजिए गीले हो चुके हैं, फिर हमें पानी से खूब अच्छे से निचोड़ना है, खूब कस के इन कंडों को खूब कस के निचोड़ के निकाल लेंगे। जब निकालेंगे उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि आपकी कुछ ही दिन में ये कंडों की गजब की गोबर की खाद तैयार हो जाएगी। 50 ग्राम गुड़ लेना है और इसके टुकड़े करने हैं, बिल्कुल गोबर के कंडों के टुकड़े बिल्कुल महीन कर दीजिए। उसके बाद 1 मुट्ठी बेसन डालिए। उसका जो उपले का 2 दिन पुराना जो पानी होता है, हम उससे भी अपना हुमिक एसिड बनाते हैं। उसमें भी हमने 50 ग्राम गुड़ डाला, 50 ग्राम हमने बेसन डाला और ये अब हमारा पूरा समझ लीजिए 2-2, 3-3 लीटर हुमिक एसिड बन के तैयार हो गया। तो हमारी गोबर की खाद ये बनाने के तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको चाय की पत्ती का तरीका दिखाया। 1 परत गोबर की लेनी है, 1 परत मिट्टी लगानी है, फिर हमको 100 ग्राम गुड़ डालना है, 100 ग्राम बेसन डालना है। ये प्रोसेस मैं कर चुकी हूँ, इसलिए अभी इस समय आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन पूरे तरीके आपको पूरे मेथड बता रही हूँ कि कैसे आपको गोबर की खाद तैयार करनी है। 15-25 दिन में हमारी ये तैयार हो जाएगी। हमने गोबर की खाद बना के तैयार कर ली और उसका पानी डालना बहुत जरूरी है, तब ये आपकी गोबर की खाद तैयार होगी। ये हमारी कम से कम 2-2.5 महीना लेती है बनने में, पूरा 2.5 महीना लगता है बनने में। तो ये हमारी हो गई है गोबर की खाद तैयार। अब सब जबरदस्त किचन कंपोस्ट बनाती रहती हूँ और 100 बार वीडियो लेके आती हूँ आपके पास। ये देखिए, ये हमारी पूरी किचन का कंपोस्ट है, आधी से ज्यादा बन गई है, अभी बननी बाकी रह गई है, वो आपको तरीके भी दिखाऊंगी। पहले अपनी किचन कंपोस्ट दिखाती हूँ आपको। तो आ जाइए, मेरी किचन कंपोस्ट यहाँ पे रहती है। यहाँ देखिए, दिखा से देख सकते हैं, ये इतनी सारी मेरी किचन कंपोस्ट बनके तैयार हुई है। अब इसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। जो लोगों के थंबनेल में आता है 40 किलो 50 किलो हमने कंपोस्ट बना के तैयार करी है, तो क्या थंबनेल में हमने झूठा डाला थंबनेल कि हमने 50 किलो कंपोस्ट बना के तैयार करी है? क्योंकि आपके आंखों के सामने सब प्रूफ दिखाते हैं। और देख लीजिए, ये हमारी कंपोस्ट बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है। इसको लगा है कम से कम हमारा 3 महीने से ऊपर ही लग गया है, क्योंकि कंपोस्ट हमने ये पूरी 50 किलो की बाल्टी है, पूरी भर दी थी और तब जाके ये हमारी आज ये बाल्टी आधी हो गई है पूरी। देखिए, ऊपर तक हमने पूरे कंपोस्ट इसका भरा था और ये आधी सिर्फ बाल्टी रह गई है। तो ये कंपोस्ट हमने रेडी कैसे करी है वो भी तरीके हम आपको दिखाते हैं। और अगर आपको एक एक चीजें और ध्यान से देखनी हो, क्योंकि वीडियो में कई खाद दिखा रही हूँ, तो तरीके जल्दी सुपर फास्ट दिखा रही हूँ। और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए है तो मेरी कंपोस्ट की ढेर सारी वीडियो पड़ी हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, एक एक डिटेल आपको कंपोस्ट की मिल जाएगी। तो कंपोस्ट बनानी है, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं ये कागज के कार्बन वाले
सबसे पहले हम जो हमारे घर में ब्राउन पेपर आते हैं, जो लोग फेंक देते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने लेयर लगाई ब्राउन पेपर की, ब्राउन पेपर लगाया। इसके बाद हमने जो अपना किचन का कचरा जो ले रहे हैं वो किचन का कचरा बिछा दिया। उसके बाद फिर हमने एक लेयर ली मिट्टी की, ये हमने ली लेयर मिट्टी की, जरा सी मिट्टी डाली। उसके बाद फिर हमने किचन का अपना कचरा डाला, फिर हमने जरा सी हल्की सी मिट्टी की लेयर लगाना इसलिए जरूरी होती है, इसी से हमारी कंपोस्ट बन के तैयार होती है। अब ये मेरी अधकच्ची कंपोस्ट है, देखिए काफी तैयार हो गई है, काफी तैयार होनी शुरू हो गई है। ये हमने डाल दी क्योंकि ये अभी अधकच्ची थी, अभी तो इसको पूरा प्रोसेस पूरा बाकी करना है। अब ये देखिए हमारी पूरी कंपोस्ट यहाँ पे भर गई। अब हमें कंपोस्ट कम से कम 5 महीने लगती तैयार होने में, ये बात बिल्कुल सही है। 5 महीने क्या 6-6 महीने लग जाते हैं बनने में। लेकिन तरीके हम जो बनाते हैं, हमने क्या किया, सूखी, आधे से ज्यादा सूखी कंपोस्ट रखी। जब कंपोस्ट मतलब छिलके हमारे सूखे ही हैं तो उसे गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल चूरा हो जाते हैं वो। अगर हम मिक्सी में पीस दें तो इतनी सी कंपोस्ट निकलती है। तो जब पत्ते हमारे सूखे हैं उसके बाद हमने गीले बनाए, मिक्सचर बनाया, फिर हमने मिट्टी डाली। उसके बाद हम ये कंपोस्टिंग का जो लेयर बनाते हैं नंबर चीज की, दही, मट्ठा, खट्टा, कम से कम 20 दिन पुराना हमारा मट्ठा होता है, इसकी लेयर हमने लगा दी। बस ये लगा, आप मिश्रण अगर डालते रहो, आज हमने डाला, इसके बाद हम 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर से हम एक लेयर इसकी बेसन की, गुड़ की और इसकी गुड़, बेसन, दही, 3 चीजों की लेयर 15 दिन बाद फिर से डाल दें तो हमारा 1 महीना भी नहीं लगता। डंडे से चलाया, फेर फेर किया ऊपर नीचे, कुछ दिनों में आप देखना जो मेरी आधी कंपोस्ट है 15 दिन की कंपोस्ट थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये हमारी 15 दिन में ही कंपोस्ट बननी शुरू हो जाती है, तुरंत पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब इस बोरी को जो हमने लगाया है, इस बोरी को ऐसे तसले के ऊपर आपको रख देना है क्योंकि अब इससे पानी निकलेगा। बस इसको अब हल्का सा ऐसे इसको हमको बांध देना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको बांधेंगे क्योंकि हमको कीड़े तो हमारे अंदर अपने आप ही कंपोस्ट में बनते हैं। कंपोस्ट गलाने के लिए जो कीड़े आते हैं वो अपने आप ही आएंगे, वही हमारी कंपोस्ट बनाते हैं। बस ये हो गई हमारी तैयारी कंपोस्ट बनाने की। अब जो नर्सरी वाले 8-10 खादों का यूज करते हैं वो हम घर में बना लेते हैं। हमने यहाँ नीम की पत्तियां भी ली हैं, नीम की पत्तियों की कई बार हम आपको दिखा चुके हैं वीडियो। ये देखिए, ये नीम की पत्तियां ले रखे हैं, इसको हम मिक्सी में पीस देते हैं और इससे हम नीम खली भी बना लेते हैं। नीम खली भी मैंने अक्सर आप लोग को दिखाई है बना के, अभी 1 महीने की वीडियो नहीं हुई है, मेरी नीम खली की वीडियो पड़ी है तो देख लीजिए। पूरी भर भर के बोरियां पेड़ों से तोड़ तोड़ के लाती हूँ, जब पतझड़ आता है पूरी सड़क में नीम की पत्तियां पड़ी रहती हूँ, उठा लाती हूँ सारी पत्तियां नीम की और बोरी भर के इकट्ठे कर लेती हूँ, सुखा देती हूँ, फिर पीस देती हूँ। तो ये घर की खादें कौन नहीं बनाना चाहता, सब बनाना चाहते हैं। तो जिसको बनाना है मुझे कमेंट में बताइएगा, किस किस ने शुरुआत करी तो मुझे बताइएगा। किसका प्रोसेस में कोई दिक्कत आई तो मैं हूं आपका हल बताने के लिए। मेरी गार्डनिंग देख के सब कुछ सब सीख जाते हैं क्योंकि मैं आपको सारे इजी तरीके बताती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, इतनी सारी खाद फटाक से बना लीजिए।